आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन गिनती 6 और उसका 25वां पद। इसमें लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। प्रियो, आज हमारा देश आजादी के वर्षगांठ को मना रहा है। हम में से अधिकांश लोग आजाद भारत के बेटे और बेटियां हैं। आज हम देश के उन सपूतों के योगदान को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। परमेश्वर के आशीर्वाद से हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। यह पूर्णतः सत्य है कि किसी भी देश की उन्नति के लिए उस देश के लोगों पर परमेश्वर का आशीर्वाद होना आवश्यक है। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र के पुराने नियम में वर्णन है कि यह परमेश्वर ने पुरोहितों को, जिन्हें उसने अपने मंदिर की सेवा के लिए चुना था, आज्ञा दी थी कि वे उसके नाम से इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया करें, ताकि उनके देश में शांति, सुरक्षा और समृद्धि बनी रहे। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रिय भाई और बहनों, किसी भी देश में सच्ची शांति और उन्नति के लिए न केवल युद्ध विराम का होना आवश्यक है, परंतु प्रजा में आपसी प्रेम, सद्भावना और समानता का होना भी आवश्यक है। सच्चाई, न्याय और ईमानदारी का होना भी आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही कार्यों से प्रसन्न होता है और जिससे वह प्रसन्न होता है वह उन्हें आशीष भी देता है। इसलिए आइए हम प्रतिज्ञा करें, हम परमेश्वर की प्रसन्नता का जीवन जिएंगे। हम आपस में एक दूसरे से प्रेम और सद्भावना रखेंगे। हम सब इस महान भारत देश की संतानें हैं और हम सब बराबर हैं। हम सच्चाई, न्याय, अहिंसा और ईमानदारी के जीवन को प्राथमिकता देंगे। यकीनन परमेश्वर हमें और हमारे देश को आशीष देगा। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा और हमारे देश को सुख, समृद्धि और शांति से भर देगा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन।